प्रातः क्लास चल रहा था 14 अप्रैल 1968 रविवार को पहली पेज की मध्य आदि में बात चल रही थी कि सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है कि वहां शंकर जी बैठ करके पार्वती को कथा सुनाएंगे और वहां शंकर जी की सवारी बैल होगा। वहां बैल बुद्धि कोई होते ही नहीं, होने का सवाल ही नहीं। और वहां कोई बिच्छू टिंडन होते होंगे हैं दुख देने वाले, ऐसी भी कोई बात नहीं। बाकी जो अमर कथा पार्वती को सुनाई थी तो वो तो तुम बच्चों को यही नॉलेज है जो सुनाए यही है, और ये नॉलेज अमर भी बनाती है। कौन सी नॉलेज है? कौन सी नॉलेज सुनाई रही है सन 68 में? बेसिक नॉलेज है या एडवांस नॉलेज है? प्राइमरी नॉलेज है या ऊंची कक्षाओं की नॉलेज? बेसिक नॉलेज। तो ये जो बेसिक नॉलेज है ये अमर बनाती है, नहीं बनाती? ऐसे बेसिक नॉलेज की भी जब व्याख्या की जाए है, अच्छे से विस्तार किया जाए, विस्तार में समझाया जाता है, तो ये अमर बनाती है किसको? है जो सांप बिच्छू टिंडन गले में लटके रहते हैं ना हाथों में, उनको भी अमर बनाती है कि नहीं? वो सांपू जी महाराज भी अमर बन जाते हैं। आयु बड़ी बनती है कितनी? शंकर जी के गले में जो सांपू जी महाराज हैं वो कौन सी आत्मा है पता है? पता ही नहीं है। लक्ष्मण वाली आत्मा। लक्ष्मण वाली आत्मा समझेंगी नहीं कोई। सांप किसी ने बताया कि रामायण में लक्ष्मण सांप होता है? बताया तो नहीं, लेकिन इतना तो हाँ, वासुकी नाग, हाँ वो तो भक्ति मार्ग में नाम दिया है, वासुकी नाग, ब्रह्मा बाबा। हाँ ये रही ना बात। तो वासुकी नाग कहो, अनंत नाग कहो, अनंत नाग का अवतार है, लक्ष्मण को भी बताया है, तो बात तो वो ही हो गई है ना। हाँ चाहे लक्ष्मण कहो चाहे बलराम कहो, किसके अवतार थे? अनंत नाग के अवतार दिखाए शास्त्र में। तो वो उनके गले पड़ गया, किनके गले पड़ गया है? अरे एक अक्षर लिखने में इतनी देर। हाँ शंकर जी के गले में पड़ गया। तो बताया उसकी आयु बड़ी होती है कि नहीं? हाँ कितनी आयु लंबी होती है। हाँ अनंतनाग जी महाराज की, लक्ष्मण जी महाराज कहो, बलराम जी महाराज कहो, हाँ 100 साल बस। सत्युग में 100 साल वो एज होती है? उनको शरीर मिलेगा तो 50-500 साल। अरे 150 साल उम्र होती है सतयुग में। क्या सतयुग में कितनी एज होती है? 150 साल होती है कि नहीं? 500 साल लिखा, फिर 50 साल कम। अच्छा सीधा नहीं लिखा जाता, 150 साल। चलो ठीक है, आयु बड़ी बनाती है ये नॉलेज है। और वहां मौत लाने के लिए कोई काल होता नहीं है? होता है जो काल खा जाए? नहीं। तो फिर उनको समझाना होता है
कि भाई किनको समझाना होता है? हैं? किनको? अरे वो ही उनको जो सांप बिच्छू टिंडन होते हैं ना, उनको समझाना होता है कि यहाँ 5 विकारों पर जीत पहनेंगे। तो जीत पहने से है, रावण पर समझो जीत पहनी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 रावण के पुरुष मुख दिखाते हैं ना। अकेले पुरुष मुख काम करेंगे विकारों में? नहीं, स्त्री मुख भी दिखाते हैं। तो स्त्री के 5 मुख और मंदोदरी कहते हैं। तो 5 मुख मंदोदरी के, 5 मुख पुरुष के है। इन पर जीत पहने से फिर राम राज्य आता है। पता है कौन किस पे जीत पहनने से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5, और फिर पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश का जो संघात है? पृथ्वी माता में 5, पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जलवायु है कि नहीं? हाँ, तो बताया कि इन पर जीत पाते हैं तो राम राज्य आता है, जिसको हेवन अंग्रेजी में पैराडाइज कहा जाता है।